अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी। तो गाइस आज हो गई है सुबह सुबह बारिश, क्योंकि जुलाई का महीना आ गया और बरसात भी लग चुकी है। और आज हम जा रहे हैं अपनी बहन का छूचक लेके। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी भाभी और मेरी बहन कर रही है पैकिंग और मैं बना रही हूँ व्लॉग। भाभी और ईशा ने बना दिया ये बेबी हैम्पर, 2 हैम्पर बनना बाकी हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती रहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से तीनों पैक हो चुके हैं हैम्पर। एक ये है चीज़ का और एक ये मेकअप के सामान का और एक है ये किसका है, बेबी हैम्पर जो है। तो भाभी और इशरा ने तीनों ने मिलकर करे। देखो एक ये हो गया और एक ये मेकअप का हैम्पर है और ये है चीज़ का हैम्पर, जो भी जाती है चीज़। और यहाँ भाभी हर और इशरा लगी हुई है पैकिंग वैकिंग करने के लिए सामान वामान का। तो चलो जी लगे रहो। तो मैं जा रही हूँ ऊपर। नीचे तो भाभी और इशरा पैकिंग करने लग रही है और मैं ऊपर जा रही हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी मुमानी और मेरी फुप्पो हर आएंगे सामान देखने के लिए। और ऊपर फ्लोर की भी बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लोर भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। तो चलो जी यहाँ पे सफाई कर देती हूँ मैं इतने। आज मैंने इस फ्लोर की कर दी है सफाई, पूरी अंदर से बाहर तक पूरी सफाई कर दी है। और देखो ये कमरा ना ठंडा रहता है, तो इसलिए ना किट्टू ना यहीं पर आके लेट जाती है, क्योंकि उसे इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसे। तो ये यहीं पे लेटी रहती है, मतलब जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो ये भी हमारे पीछे पीछे आ जाती है और यहीं पे सो जाती है। फिर ये चल तो यहीं पे सोती रहे, मैं तो जा रही हूँ नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। माशाल्लाह से ये है सारा सामान जो कि हम शॉपिंग करके लाए थे। और ये चीज़ें और ये जो मेरी भाभी ने हैम्पर बनाया था और ये मेकअप का हैम्पर और ये हैं सारे कपड़े, ये उनके ससुराल वालों के हैं, मेरी बहन के ससुराल वालों के। और मेरी बहन के 3 सूट अभी सिलने के लिए गए हैं, वो अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये उनकी बेटी के कपड़े हैं और ये हैं जो भी सामान है, देख लो। और यहाँ पे मेरी मुमानी हटते देख के चली गई थी और मेरी मामू की लड़की और मेरी भाभी आई हुई है देखने के लिए और इनकी बेटी भी आई हुई है मायरा। तो जी गाइस ये है सारा सामान माशाल्लाह। गाइस मैंने अपने हाथों पे लगा लिया मून स्टार। इस हाथ पे तो देखो मैंने खुद लगाई थी, ठीक है। और इस हाथ पे ना मैंने अपनी भाभी से लगवाई थी, मेरी भाभी से। और मेरी भाभी ने देखना कैसे लगाई है। मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं और यहाँ मेरी ना लग गई थी। खैर ये सूखने वाले हैं और सूख जाएंगे तो फिर मैंने रिमूव कर दूँगी और फिर चलते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है जी गाइस, इस डब्बे में है घी जो कि मेरी बहन की ससुराल में जाएगा। जी गाइस सब चले गए हैं और हमने कर दिया सामान वामान पैक। और अब देखते हैं सामान कैसे जाएगा, मुझे तो खुद नहीं पता कितना सारा सामान कैसे जाएगा। और अब 7 बजने वाले, तो चलो जी गाइस जल्दी से होते हैं तैयार। तो जी गाइस आज पहन रही हूँ मैं ये वाला सूट, ये तो है सूट। और इसका भी मैं आपको पैंट कट दिखाती हूँ, डिज़ाइन देखो इस पैंट कट का। तो जी गाइस देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका। ये मैंने मतलब फ़ोटो दिखाकर बनवाया था डिज़ाइन। देखो साइड में बनवा रखा है मैंने इसका डिज़ाइन। और ये बहुत ही प्यारा सूट है और फाइनली आज मुझे पहनना नसीब हो रहा है। तो चलो जी गाइस नहा कर आते हैं और फिर पहनते हैं वाले कपड़े। और इसमें भी मैंने ये सूट है, इसमें मैंने साइड में पाइपिंग निकलवा रखी है। देखो देखो ये है सूट। और भाभी भी गई हुई है नहाने के लिए, तो भाभी अपना दुपट्टा छोड़ के चली गई है और भाभी पहन रही इस कलर के कपड़े। और मेरा भाई भी नहा कर चला गया है और बस मैं ही बची हूँ और मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए। फिर पहनते कपड़े फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। गाइस यहाँ पे ना भाभी ने ना इशरा की भी चैन बनवा दी थी। देखो नेम चैन जो मेरी बनवाई थी वैसी चैन इशरा की भी बनवा दी थी। ये इशरा की नेम चैन। तो गाइस मैं नहाने जाने वाली थी और मैंने बाहर देखा कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आप देख सकते हो कितना ही प्यारा मौसम हो रहा है। 75 years later. तो जी गाइस मैं आ गई हूँ नहाकर और भाभी भी कर रही है मेकअप। और अब मैं भी करती हूँ मेकअप, फिर उसके बाद मैं आपको अपना फुल लुक दिखा दूँगी और भाभी का भी दिखा दूँगी और इशरा का भी दिखा दूँगी फुल लुक। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। गाइस यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस मेरा बाल रह रहे हैं। बस बालों को भी मुझे बस ऐसे करके बाल उठा के पफ से बांध लेना और बस भाभी के बालों में मुझे परांदा डालना है और फिर बस जल्द से जल्द जाना है। क्योंकि 8 बज गए और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और भाभी तो कह रही है कि चीज़ ले रही हूँ, मैं गाड़ी में पहन लूँगी। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने ना सैंडल नहीं पहनी। तो गाइस जल्दी से पहन लेते हैं सैंडल। और फिर जल्द से जल्द चलते हैं। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।
तो चलो जल्द से जल्द चलते हैं, लोग बाद में दिखाऊंगी। भी हो गया है रेडी और इसने पहन रखा है कोट सेट और ये रोया जा रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया इसे। चुप हो जा। जा रही है हैम्पर क्योंकि अभी सामान वामान रख रहे हैं सारा का सारा, और भाभी भी। चलो आओ भाभी, देखो ऐसे ले लेके आ रहे हैं, ये ले इसे भी पकड़ ले। और भाभी अरे मैं वहाँ पे अभी भी आया हूँ ना। ऐसे बैठे थे यार। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भाभी के घर पर, वो अपनी बहन की ससुराल। चलो चलते हैं। वालेकुम, ठीक हो? आ जाओ। चलो जी गाइस चलते हैं ऊपर। तो गाइस आज हम इनके ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हैं। फ्लोर पर आए क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर तो जेंट्स हैं, तो इसलिए हम ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए। और मेरी बहन का जो घर है वो है दूसरे घर में, मतलब ये नहीं है मेरी बहन का रूम वूम वगैरह यहाँ पे मैं दिखाई नहीं सकती क्योंकि मेरी बहन का रूम यहाँ पे है ही नहीं। उसका रूम का है वहाँ पे, मतलब दूसरे घर में है क्योंकि ये उनकी सास का घर है, उनका घर दूसरा है। हाँ, तो इसलिए ये है मेरी बहन की नंद और ये मेरी फुप्पो की सगी फुप्पो की बेटी भी है सबसे बड़ी, गुलफ्सा बाजी। क्यूट सी लगती है, सीधे और गाइज यहाँ पे मैं अपनी बहन की बेटी को खिलाती हूँ और ये बहुत ज़्यादा छोटी सी है, 1 महीने की है, तो ये ना इसकी गर्दन संभल नहीं पा रही थी, बार बार इधर उधर गर्दन करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी सी है, नाजुक सी है। और मैं अपनी बहन से ये भी पूछ रही थी कि तुझे परेशान वगैरह तो नहीं करती। मेरी बहन कहती कि नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करती। उनके घर में भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि जो इनके घर में छोटा बेबी आया है ना, बहुत सालों बाद आया है, इसलिए। मैं अपनी बहन की ससुराल आऊँ और यहाँ पे ना हूँ छत पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस दिन तो मैं थोड़ी शाम से टाइम था तो उस दिन ज़्यादा गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब ना ज़्यादा टाइम हो गया रात में, तो ये थोड़ा कम रोड चल रहा है। और ये रात में भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, आप देख लो। नाश्ता वास्ता कर लियो। यहाँ मेरी भाभी बेटी भी है और यहाँ इशरा, और मैं अपनी भाभी बहन से कर रही हूँ बहुत सारी बातें क्योंकि हम बहुत दिनों में मिली हैं। हाँ, बहुत ही सीधी सी है। होने के लिए मेरी ये बहन ही काफी है। हाय हाय, मैं तेज़ हूँ क्या? यार मैं तेज़ तो हूँ भी नहीं। यहाँ बैठ चुके हैं दोनों, ये मेरी बहन की बेटी और ये मेरा भाई का बेटा, भाई बहन बैठ चुके हैं ये, और बहुत ही माशाल्लाह इतने क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। यार ऐसे ये तो बेचारी चियाँ से सीधी, कितनी सीधी लग रही, और ये चंट लग रहा है, ये चंटू है, और ये बेचारी ये कुछ भी नहीं कर रही, सीधी। ओए ओए ओए, चल चल। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर पर। मैं अपनी बहन से मिल चुकी हूँ, मेरी बहन की रिक्शा पे रुक गई, यहीं पे रुक जा भाई। मैं तो इससे कहती हूँ हर बार जब भी आती है पर ये नहीं रुकती है भाई। अब हमें जाना पड़ेगा, लेकिन ये जल्द से जल्द अभी हमारे बहुत जल्द ही हमारे घर पर आने वाली है और रहने के लिए आएगी। है ना, आएगी ना 1 महीने उसका जब वेलकम करेंगे और जब आपको ब्लॉग दिखाएंगे। हाँ, तो गाइस हम जा रहे हैं अपनी बहन से ले रहे हैं हम विदा। चल आ रही हो जल्दी, ठीक है? तो चलो जी गाइस अब चलते हैं घर पर, बाय। तो गाइस अब हम ले रहे हैं अपनी बहन से विदा। अस्सलाम वालेकुम पुप्पी। चलो मार दिया इसके। बाय। चलो अस्सलाम वालेकुम पुप्पी। चलो हाँ, तो चलो जी गाइस चलते हैं। और मेरे पप्पू के घर का जीना देखो कितना ज़्यादा मतलब हार्ड है वाकई में। अगर कोई जल्दबाजी में जाएगा ना चल चल के, वो अपनी हड्डी पसली तो तुड़वा ही लेगा। वाकई में इतना ज़्यादा हार्ड जीना है इनका। सोनू भाई तुम भी हमारे साथ, ठीक है? अरे चल चलवा लो गाड़ी। और भाभी और भाभी के महंगे महंगे सपने भाभी के हाथ में तो ना सब पैसे ले रही हैं भाई। भाभी नहीं तुम्हारे में छेद में
यहाँ मैं गेट खोल देती हूँ। अबू खाना वाना खा लिया? यहाँ से आ जाओ। और जब हम कहीं चले जाते हैं तो मेरी बड़ी भाभी हमारे अब्बू के लिए खाना भिजवा देती है। अब्बू ने खाना वाना खा लिया, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऊपर शिट यार शिट, ये दूध खिला दिया। किसने खिलाया ये दूध? तो होगी भाभी, दूध खिला दिया। दूध खिला। अच्छा खड़ा कर रखा। जग खड़ा कर। ओ खड़ा है। बिल्ली जब खड़ा तो नहीं करने की। हाँ बिल्ली जग तो खड़ा नहीं करेगी, तो ये किसने करा भाई? आपको याद खिलाया ना दूध पक्का, मुझे पक्का पता है। चलो ऊपर चल रहे। ओ भाई पर्स में चाबी थी। भाई साहब, भाई हमारे साथ बताइए क्या हुआ है। हम ना देखो गेट वगैरह लॉक करके हुए, मेरी भाभी ना पर्स ना अब मेरी बहन की ससुराल में छोड़ के आ गई है। देखो अब क्या होगा। गेट लोग हैं और पर्स है मेरी बहन की ससुराल। पोर्टर करवा लो। इतनी गर्मी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। अशद 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 मेरे बेटे अशद अशद मेरे बाल छोटे। तो जी गाइस ये था मेरा फुल आउटफिट जो कि मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में दिखा नहीं पाई थी। तो ये मेरा आउटफिट था। मेरी भाभी ने पहना था ये वाला सूट, ठीक है। ये भी कपड़े वपड़े मतलब चेंज करने लग रही हैं क्योंकि इनका बेटा ना बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो चलो जी भाई कर लो तुम, चलो कपड़े वपड़े चेंज। और भाभी ने ना पोर्टर डाल रखा है, चाबी आने वाली है, पर्स आने वाला है इनका क्योंकि पर्स में ही तो चाबी है, तो पर्स पूरा का पूरा आने वाला है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए पोर्टर डाल दिया था, वरना आ जाते शानू भाई खुद ही ले गए। इशरा के गोद में है ये अशद, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो गाइस अब करते हैं कपड़े चेंज, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं बहुत सारी क्लिप ले नहीं पाई हूँ तो इसलिए माइंड मत करना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय।